कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, मौत का मजा चखना है। मर गए क्या खत्म? नहीं। दुनिया के अंदर जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो भी क़यामत के दिन उसे देख लेगा। जिसने जर्रा बराबर गुनाह किया होगा दुनिया के अंदर, क़यामत के दिन वो भी उसे देख लेगा। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक से बात करेगा, कलाम करेगा, हमसे आपसे हर एक से बात करेगा। एक और जुमला कहा, लैसा बैनल्लाहि व बैनहु तर्जमान, बीच में कोई भी शख्स नहीं होगा, कोई तर्जमा करने वाला नहीं होगा, कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, डायरेक्ट हमसे आपसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करेगा। तेरा हश्र क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है, तुम उसी के साथ रहोगे क़यामत के दिन जिससे तुम मोहब्बत करते हो। हजरत अनस कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद आज इतनी खुशी हुई कि इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिली हम लोगों को। ये जुमला सुनने के बाद इतनी खुशी हुई हम लोगों को। आज हम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ रहेंगे। सही बुखारी की हदीस है ये जो मैंने आपको सुनाया, अंत मआ मन अहबब्ता। आज हमारा नौजवान मोहब्बत सबसे ज्यादा किससे करता है? खुतबे मसनूना के बाद सूरह आल इमरान की एक आयत आप लोगों के सामने तिलावत की गई है। आइए सबसे पहले इस आयत का इख्तिसार के साथ तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मरना है, मौत का मज़ा चखना है। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जान डाली, उसको इस दुनिया से ख़त्म होना है। आज हम जिंदा है, हमेशा ज़िंदा नहीं रहेंगे। आज आप जिंदा हो, हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहोगे। अब गौर कीजिए, हमारे आबा व अजदाद कहाँ है? कितने सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो आज दुनिया के अंदर नहीं है, ख़त्म हो गए। कितने लोगों का नाम आज हम और आप लेते हैं, तज़किरा करते हैं उनका, आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो सबको चले जाना है दुनिया से। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत इतना ख़तरनाक लफ्ज़ है, सुनने के बाद जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। मौत है क्या चीज़? आज किसी का इंतकाल होता है, नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, हम लोग कब्रिस्तान लेके जाते हैं। अफसोस की बात है, हम कब्रिस्तान गए, वहाँ जाने के बाद भी हंसी मजाक ठट्ठा, एक दूसरे से बातें करना, कारोबार की बातें करना, ये ज़मीन किसकी, ये ज़मीन हमारी, ये कारोबार की दुनिया भर की बातें होती है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया ना किसी का, किसी को मौत आ गई है। आज तो सबको गम मनाना चाहिए। हो क्या गया? एक अच्छा खासा इंसान हमारे साथ रहता था, हमारे साथ उठता था, बैठता था, हम लोग बातें करते थे, सब कुछ साथ में होता था। आज अचानक उसका इंतकाल हो गया, गया कहाँ? समझ रहे हैं क्या हो गया? लेकिन आज वो कैफियत हमारे अंदर पैदा नहीं होती है। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, मौत का मज़ा चखना है। तो क्या मर गए, जिंदगी ख़त्म? बस नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। नई जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा जिंदा करेगा, जीवित करेगा, मुकम्मल हिसाब व किताब देना है, पूरा बदला भी दिया जाएगा। मेरे भाई, मेरा जो उन्वान है ना, फ़िक्र आखिरत, मरने के बाद की ज़िंदगी, ये एक ऐसा उन्वान है जो सबसे ज़्यादा सुनने के लायक है। हमें आपको सबसे ज़्यादा सुनना चाहिए, सबसे ज़्यादा। लेकिन अफसोस की बात है कि हर ज़माने में लोगों ने इस सबक को भुला दिया है कि मुझे मरना है, मरने के बाद पूरा हिसाब व किताब देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत लगेगी ना, तकरीर नहीं होगी। खुतबे जुमा में आज तकरीर नहीं, 2-4 जुमले, 2-4 बातें इंशाअल्लाह समझेंगे, समझकर उठेंगे, फिर उसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। आज तकरीर सुनाने वालों की कमी नहीं है दुनिया के अंदर, सुनने वालों की भी कमी नहीं है। जलसे और जुलूस किस कदर होते हैं देख रहे हैं ना आप, बहुत ज़्यादा, बोलने वाले भी बहुत ज़्यादा, सुनाने वाले भी बहुत ज़्यादा, सुनने वाले भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अमली मैदान में अगर देखा जाए तो 0 0 पूरी रात हम जलसा सुनेंगे, तकरीर सुनेंगे, फिर फजर में आप देखिए कितने लोग आएंगे नमाज पढ़ने के लिए।
हम तो जलसा कर रहे हैं, 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं जलसा के लिए। हाँ, कैसे क्या करेंगे, ये करना वो करना, इस तरीके से मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, कितनी नमाजें हमारी छूटती है। तो फिर किसके लिए किया जाता है, फिर क्यों कर रहे हैं, फिर इस्लाह के लिए कर रहे हैं। मतलब हम लोग जो जलसा और जुलूस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हमारी नीयत ही दुरुस्त नहीं है। अगर नीयत दुरुस्त होती तो क्या आप प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी नमाज ज़ाय होती, हमारी नमाज बर्बाद होती? कभी नहीं होती। लेकिन क्यों हो रही है? मतलब हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हमारा इस्लाह हो, ये सोच के हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हमारे ईमान में इजाफा हो, ये सोच के हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, मौत का मजा चखना है। मर गए क्या, खत्म? नहीं, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और बताता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत लगेगी ना, ला ज़ुल्मल यौम, कुरान में कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, आज का दिन, ये जो अदालत लगी है, आज किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह जर्रा बराबर जुल्म नहीं करेगा क़यामत के दिन। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत लगेगी। आज दुनिया के अंदर देखिए, पंचायत होता है, आप ही लोग करते हैं, यहां जुल्म होता है ना किसी के ऊपर, किसी ना किसी के ऊपर जुल्म होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अदालत लगेगी, अल्लाह ने कहा ला जुल्मल यौम, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज जर्रा बराबर किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा, इंसाफ। और इंसाफ कैसे होगा? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। दुनिया के अंदर जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी, वो भी क़यामत के दिन उसे देख लेगा। जिसने जर्रा बराबर गुनाह किया होगा दुनिया के अंदर, क़यामत के दिन वो भी उसे देख लेगा। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करेगा, इंसाफ होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में। अच्छा, कौन कामयाब होगा, कौन नाकाम होगा, ये भी इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिस शख्स को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये कामयाब शख्स है, यही असल कामयाबी है। मरने के बाद मेरे भाई 2 ही रास्ते हैं, 2 रास्ते बस, एक जन्नत का और दूसरा जहन्नम का। या तो इंसान जन्नत में जाएगा या तो फिर जहन्नम में जाएगा, तीसरा कोई रास्ता है ये नहीं है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जब समझ में यह आया कि हमें मर जाना है, तो फिर हम सबको मौत की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम सबको मौत की तैयारी करना चाहिए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़े होंगे, एक एक अमाल का हिसाब देंगे, तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। एक बात बताता हूं, रुए जमीन के अंदर ना सबसे होशियार और सबसे अक्लमंद अगर कोई जमात गुजरी है तो कौन है जानते हैं? सहाबा इकराम की जमात। सहाबा इकराम की जमात सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा अक्लमंद। क्यों जानते हैं? इसलिए कि उन लोगों ने दुनिया को दुनिया नहीं समझा, दुनिया के माल और मता को माल नहीं समझा, दुनिया को जूती में रखा, दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया, आखिरत को तरजीह दी, आखिरत को संवारा, आखिरत को बनाया। इसलिए कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि सबसे ज्यादा होशियार जमात और मुकद्दस और पाकीज़ा जमात अगर कोई गुजरी है तो वो सहाबा इकराम की है। मेरे भाई, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें और आपको आखिरत की तैयारी करना पड़ेगा। आखिरत का जो दिन होगा ना, बड़ा ही खतरनाक दिन होगा। आइए एक दो आयत करीमा मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरतुल हज की आयत है, इब्तिदाई आयत आप पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतिस्साअति शैउन अज़ीम, इन्न ज़लज़लतिस्साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। क्यों? इन्न ज़लज़लतिस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का जो ज़लज़ला होगा, जब क़यामत बर्पा होगी, क़यामत होगी, क़यामत आएगी, तो क़यामत का जो ज़लज़ला होगा वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा ज़लज़ला होगा। ज़लज़ला
समझ रहे हैं? भूचाल। आज भी जलजला आता है कहीं कहीं। अब गौर कीजिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 4-5 सेकंड के लिए अगर जलजला आ जाए, रूए ज़मीन में रहने वाले, बसने वाले इंसान किस कदर मुतासिर होते हैं ना। शहर का, इलाके का, मुल्क का जुग्राफिया बदल जाता है, तस्वीरें बदल जाती है, आबादियां तहस नहस हो जाती है। ये चंद सेकंड के लिए जलजला आता है तो फिर ये हाल है। अगर 1 मिनट कंटिन्यू जलजला आ जाए तो, 2-4 मिनट अगर कंटिन्यू जलजला आ जाए तो फिर क्या होगा इंसानों का। तो क़यामत के दिन जो जलजला आएगा वो जलजला बहुत खतरनाक होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का जो जलजला होगा बहुत खतरनाक होगा, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कि वो जो जलजला होगा सिर्फ ज़मीन में जलजला नहीं होगा, वो जलजला ज़मीन में भी होगा, वो जलजला पहाड़ों में भी होगा, वो जलजला सितारों में भी होगा, वो जलजला कहकशाओं में भी होगा, वो जलजला आसमानों में भी होगा, वो जलजला समंदरों में भी होगा। हर जगह जलजला ही जलजला होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो जलजला बहुत ही ख़तरनाक है। किस कदर ख़तरनाक होगा वो दिन जानते हैं। आगे जो आयत है सूरतुल हज की आयत नंबर 2, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दे के समझाया। 2 मिसाल दी कि क़यामत का ज़लज़ला कितना ख़तरनाक होगा। मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। अल्लाह ने कहा कि जिस दिन तुम देख लोगे वो ज़लज़ला, जिस दिन क़यामत आएगी और तुम क़यामत के ज़लज़ले को देख लोगे तो तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, एक और जुमला आगे कहा व तज़उ कुल्लु ज़ातिन हम्लिन व हम्लहा। तुम देखोगे कि हमल वाली माएँ मतलब जिस औरत के पेट में बच्चा है उसका बच्चा गिर जाएगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। वो दिन इतना खतरनाक होगा। 2 मिसाल दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि क़यामत का ज़लज़ला कितना ख़तरनाक होगा। पहला मिसाल याद रहेगा, पहला मिसाल दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चे को भूल जाएगी दूध पिलाना। दूसरा मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जिस औरत के पेट में बच्चा है, बच्चा गिर जाएगा, हमल साक़ित हो जाएगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह समद। क़यामत के ज़लज़ले को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की मोहब्बत की मिसाल दी। क्यों मिसाल दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? ये याद रखिए, दुनिया के अंदर माँ की ममता से बढ़कर किसी और रिश्ते में वफादार नहीं है। माँ की ममता से बढ़कर किसी और रिश्ते में खुलूस नहीं है। माँ की ममता से बढ़कर किसी और रिश्ते में वफादार नहीं है। माँ जिस कदर अपने बच्चों से, अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, किसी और रिश्ते में इतना प्यार और इतनी मोहब्बत नहीं होती है। माँ कौन है? माँ उसे कहते हैं जो खुद भूखी रह जाती है लेकिन बच्चे को खिलाती है। माँ वो है जो खुद प्यासी रह जाती है लेकिन बच्चे को पिलाती है। माँ वो है जो खुद को तकलीफ पहुंचाती है लेकिन बच्चे को आराम देती है। अभी ठंडी का मौसम है, सारे लोग मुशाहिदा कर सकते हैं। माँ वो है जो खुद कंबल नहीं ओढ़ती है लेकिन बच्चे को कंबल ओढ़ाती है। माँ वो है जो खुद गीली जगह पर सो जाती है लेकिन बच्चे को सूखी जगह पर सुलाती है। माँ उस जात का नाम है। समझ रहे हैं? आज कितने लोग हैं जो यहाँ पर भी मौजूद होंगे जो माँ बाप को तकलीफ देते हैं माँ बाप को तकलीफ देते हैं ना, माँ बाप को जलील करते हैं। कितने नालायक ऐसे भी होंगे जो माँ बाप को गालियां तक दे देते हैं। अल्लाह अल्लाह, यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। कितने नौजवान ऐसे भी होंगे, है माशरे के अंदर, समाज के अंदर, जो अपने वालिदैन के ऊपर हाथ तक उठा लेते हैं। माँ बाप अगर जिंदा है, नौजवानों गनीमत जानो, माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की खिदमत कीजिए। जन्नत जाने का सबसे आसान रास्ता आपके पास है, सबसे आसान रास्ता। माँ बाप की खिदमत कीजिए, जन्नत पहुंच जाइए। हमारे असलाफ में से बहुत सारे ऐसे लोग थे, माँ बाप का इंतकाल होता था, ज़ारो कतार रोते थे। किसी ने कहा यार इतना ज़्यादा आप क्यों रोते हैं? कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ
मौत की वजह से नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जन्नत जाने का जो सबसे आसान रास्ता था ना, आज हमारे लिए वो रास्ता बंद हो गया। समझ रहे हैं? जन्नत जाने का जो सबसे आसान रास्ता था वो रास्ता बंद हो गया। एक सहाबी रसूल आए अल्लाह के नबी के पास, कहा कि अल्लाह के नबी मैं जिहाद करना चाहता हूं, जिहाद में हमने नाम लिखवाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे वालिदैन जिंदा है? वो साहबी रसूल रोते हैं, कहते हैं कि नहीं अल्लाह के नबी, बाप तो ज़िंदा नहीं है, बाप का साया मेरे सर से उठ गया है, बाप ज़िंदा नहीं है, लेकिन घर के अंदर बूढ़ी माँ ज़िंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुनिए ज़रा सुनिए, अगर किसी का वालिदैन माँ ज़िंदा है या बाप ज़िंदा है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नौजवान, तू अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना चाहता है, जिहाद करके तू जन्नत हासिल करना चाहता है, तुझे जिहाद करने की ज़रूरत नहीं है, तू घर जा, माँ की खिदमत कर, माँ के साथ अच्छा सलूक कर, तुझे जिहाद करने का अजर व सवाब मिलेगा, हज व उम्रा करने का भी अजर व सवाब मिलेगा। जिहाद करके तू शहीद होना चाहता है, जन्नत जाना चाहता है, घर जा, माँ की खिदमत कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जन्नत अता करेगा। समझ में आ रही है? अब ये माँ की मिसाल दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। माँ किस कदर प्यार करती है अपने बच्चों से। आज दूध पिलाने वाली माएँ, दिन इतना खतरनाक होगा, इतना सख्त होगा कि माँ भी भूल जाएगी कि मेरा भी कोई बच्चा है, मुझे दूध पिलाना है। समझ रहे हैं? दूसरा मिसाल दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अच्छा, पेट में बच्चा रहता है, बच्चा जब पैदा होता है, माँ को कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है। कितनी औरतें मर भी जाती हैं, नहीं मरती है, कितनी औरतों का इंतकाल हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है, तो इतना दर्द, इतनी तकलीफ। लेकिन क़यामत का दिन इतना शदीद होगा, इतना खतरनाक होगा, क़यामत का ज़लज़ला के पेट में बच्चा था, बच्चा भी साक़ित हो गया, बच्चा गिर गया, लेकिन माँ को पता तक नहीं चला। समझ में आ रही है? इतना ज़्यादा वो दिन ख़तरनाक होगा। एक और हदीस रखता हूँ, बुखारी शरीफ के अंदर और मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहशरुन्नासु यौमल क़ियामत हुफ़ातन उरातन गुरला, कि क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करेगा। लोग जमा होंगे, कैसे जमा होंगे जानते हैं? बगैर चप्पल के, पैर में कोई जूती चप्पल ना होगा, इसी तरीके से नंगा होगा इंसान, जिसमें कोई लिबास नहीं होगा, कोई कपड़ा नहीं होगा, बगैर खतना किए हुए। जैसा बच्चा पैदा होता है ना, जैसा बच्चा पैदा होता है, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जमा करेगा तमाम इंसानों को, सारे एक मैदान में जमा होंगे इस तरीके से। इस हदीस के राविया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया। आयशा कौन है? जानते हैं आयशा कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, सबसे ज़्यादा चहीती बीवी है हज़रत आयशा। हज़रत आयशा ने, बहुत ज़्यादा होशियार थी हज़रत आयशा। आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछ लिया, अन्निसा वर्रिजालु जमीआ, ये अल्लाह के नबी, क्या मर्द और औरत एक जगह जमा होंगे, सब एक साथ होंगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, सब एक साथ होंगे। हज़रत आयशा ने एक और सवाल किया, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, तो इसका मतलब ये होगा सब एक जगह होंगे, एक साथ होंगे, तो फिर एक दूसरे को देखेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये देखिए जज्बा हया। हज़रत आयशा का सवाल देख रहे हैं और जज्बा हया देख रहे हैं, किस कदर हया किया करती थी हज़रत आयशा, और सवाल देख रहे हैं। आज औरतों का मसला ले लीजिए, औरतों का, हमारी बहू बेटियों का मसला ले लीजिए। आला तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर किस तरीके से औरतें, लड़कियां, हमारी बेटियां बेपर्दा हो रही है। तने तन्हा स्कूल जाएगी वो, तने तन्हा कॉलेज जाएगी वो, पढ़ने के लिए हॉस्टल में भी रहेगी। कितनी लड़कियां इस तरह भी है जो साइकिल लेके जाएगी पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज, स्कूटी लेके। शहरों में आप देख लीजिए, सब आला तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर। हज़रत आयशा ने क्या पूछा, अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरत एक जगह होंगे, सब एक दूसरे को देखेंगे? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ क़यामत का ज़लज़ला, क़यामत का दिन कितना ख़तरनाक होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुरा बाज़ुहुम इला बाज़, क़यामत का दिन इतना सख्त होगा, किसको फुर्सत मिलेगी कोई किसी की तरफ देखे? किसी को फुर्सत नहीं मिलेगी। अल्लाह समझ।
किसी को इतनी भी फुर्सत नहीं मिलेगी, सब जा रहे हैं, भाग रहे हैं, इतना टेंशन, इतना उलझन, इतनी ज्यादा परेशानी और इतना ज्यादा उलझन है सबके दिलो दिमाग में कि किसी को फुर्सत नहीं मिलेगी कि इस तरीके से देखे कौन है मेरे बगल में, मेरे बगल में कौन है, औरत है, मर्द है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे गांव का है, मोहल्ले का है, कौन है, इस तरीके से देखे। किसी को इतनी भी फुर्सत नहीं होगी, सारे नंगे, लेकिन किसी को भी फुर्सत नहीं होगी कि एक दूसरे की तरफ देखे। समझ रहे हैं, दिन इतना खतरनाक होगा। अल्लाह समद। मेरे भाई, उस दिन के लिए हमें और आपको तैयारी करना है। एक और आयत रखते हैं क़यामत के दिन के ताल्लुक से, यह सूरतुल हश्र की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। एक जुमला बता के जाता हूँ। देखो, कुरान हकीम आप लोग पढ़ते हैं ना, या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग जानते होंगे कि जहां कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत का तज़किरा किया, मरने के बाद जो जिंदगी है, क़यामत का तज़किरा किया, उस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कहा कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, डरो उस दिन से। समझ में आया? जिस आयत करीमा के अंदर क़यामत का तज़किरा है, उस आयत करीमा के अंदर डर और खौफ और तक़वा का जिक्र है। अल्लाह ने कहा कि डरो, तो डरना है सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, डरना है सबसे ज्यादा आखिरत के दिन से। अल्लाह ने कहा कि वो दिन आने वाला है, कोई शक व शुबा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सबको खड़ा होना है, अपने अपने किए का और पूरी पूरी जिंदगी का सवाल होना है और बंदे को जवाब देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवालात होंगे, बंदे के जवाबात होंगे। डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे, आपसे, बंदों से कलाम करेगा, बातचीत करेगा, बीच में कोई भी नहीं होगा। सही मुस्लिम की हदीस है, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वसयुकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़ियामति लैसा बैनल्लाहि व बैनहु तर्जुमान। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक से बात करेगा, कलाम करेगा, हमसे, आपसे, हर एक से बात करेगा। एक और जुमला कहा, लैसा बैनल्लाहि व बैनहु तर्जुमान, बीच में कोई भी शख्स नहीं होगा, कोई तर्जमा करने वाला नहीं होगा, कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा। डायरेक्ट हमसे, आपसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करेगा। बंदा परेशान होगा, दाएं देखेगा, आमाल के सिवा कुछ नजर ना आएगा, बाएं देखेगा, आमाल के सिवा कुछ नजर ना आएगा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, लोगों जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचने की कोशिश करो, अगरचे खजूर का एक हिस्सा ही सदका करके क्यों ना हो। देख रहे हैं, जहन्नम से बचने की कोशिश करो, जो भी दुनिया में करना है करो, सब कुछ लुटा दो, लेकिन जहन्नम से बचने की कोशिश करो। ये कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये दिन इतना खतरनाक होगा कि जिस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत का जिक्र किया, कहा कि डरो, डरो, डर, खौफ बंदों के दिल में बैठाने की कोशिश की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अच्छा, उसके बाद कहा, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुम में से हर एक शख्स गौर करे, अपना मुहासबा करे कि कल के लिए उसने क्या तैयारी कर रखी है, कल क़यामत के लिए उसने क्या तैयारी कर रखी है, क्या तोशा आपने आगे भेजा। रात में सोते हैं ना, सोते हुए डर नहीं लगता आपको? कभी कभी डर नहीं लगता कि अभी तो हम खाना वाना खा के सो गए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, हम सो गए, सुबह का चेहरा हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम सुबह सो गए 9 बजे 10 बजे, सुबह जैसे ही आंखें खोली तो ऐसा लगा कि मुनकिर नकीर खड़े हैं, पूछ रहे हैं मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा? तो डरना चाहिए हर एक शख्स को। सोते हैं ना बिस्तर पर, अच्छा सोने की दुआ क्या पढ़ते हैं हम लोग? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्या है तर्जुमा? क्या है? या अल्लाह मैं तेरे नाम से सोता हूँ, तेरे नाम से उठता हूँ, ये तर्जुमा है क्या? नहीं नहीं, ये तर्जुमा नहीं है। पढ़ते हैं ना ये दुआ, कभी तर्जुमा भी याद कर लीजिए, या अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ मरता हूं। आप मरते हैं उस वक्त या सोते हैं? क्या करते? आप सोते हैं ना, लेकिन हम दुआ क्या पढ़ते हैं? अल्लाह हम तेरे नाम के साथ मरते हैं और तेरे नाम के साथ उठते हैं फिर सुबह। देख रहे हैं नींद को अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम सोते हैं गोया कि हम मर गए। हर इंसान को डरना चाहिए कि पता नहीं जब सुबह होगी तो हमारा जिस्म जमीन के ऊपर होगा कि लाखों मन मिट्टी के नीचे। हर इंसान को सोचना है।
समझ में आ रहे हैं? हर इंसान को गौर व फिक्र करना है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कि अचानक कभी अगर ऐसा हो, अभी अचानक अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बुलावा आ जाए, हमें मौत आ जाए, तो क्या हमारे पास इतना अमाल है, इतनी नेकियां हैं कि उसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में दे दे? इतनी नेकियां हैं? हर इंसान सोचिए ज़रा, अपने सीने के ऊपर हाथ रखिए। लेकिन नहीं, हम कभी नहीं सोचेंगे। तो हर इंसान को सोचना है। अच्छा, क़यामत कितनी दूर है? उलमा इकराम तकरीर करते हैं तो क्या बोलते हैं? कल क़यामत, कल क़यामत। कब से बोल रहे हैं अल्लाह के नबी? कल क़यामत के रोज़, कल क़यामत के रोज़। कहाँ है क़यामत? कब आएगी क़यामत? बहुत दूर है क्या क़यामत? इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। क़यामत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गद कहा। गद याद रखिए, सारे लोगों को याद हो जाएगा। गद कहा क़यामत को। ये जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, स्टूडेंट हैं, तलबा है, पूछिए कि गदन का माना क्या है? गदन अरबी में गदन कहते हैं आने वाला कल। ये जो आज है ना, आज जुमा है, जैसे शनिचर आएगा कल, तो आने वाले कल को अरबी में बोलते हैं गदन, गद बोलते हैं। मतलब आने, क़यामत क्या है? आने वाला कल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैसेज क्या दिया, पैगाम क्या दिया कि आज के बाद से कल का आना जितना यकीनी है, क़यामत का आना उतना ही यकीनी है। शायद कि नहीं समझ में आई बात। जैसे आज है, आज तो आज का दिन खत्म हो गया, शाम होगी, रात होगी, आज का दिन खत्म हो जाएगा, कल आएगा। तो क्या कल का दिन आने में कोई डाउट है? कोई शक व शुबा है? कोई शक व शुबा नहीं है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत को गद कहा, कल कहा, आने वाला कल, यानी आज के बाद से कल का आना जितना यकीनी है, क़यामत का आना उतना ही यकीनी है। ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अच्छा, कितना करीब है ये भी समझ में आया। अच्छा, आज का दिन, आज के बाद कल का आना कितना करीब है? दूर है कि करीब है? करीब है ना, करीब है। दोपहर हो गया, शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, कल का दिन आ गया। तो आज के बाद से कल का आना कल जितना करीब है, क़यामत का आना उतना ही करीब है। जब इस अंदाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को समझाया, हज़रत अनस इस हदीस के रावी हैं, तो फिर हज़रत अनस कहते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी से पूछ लिया। सवाल देखिए कितना अजीब है। मैं आखिरी हदीस सुना रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। खुतबा का जो टाइम होता है वो मुख्तसर होता है। बहरहाल, एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर दिया। क्या सवाल किया? मतस्साअतु या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी, आपने तकरीर की, बार बार तकरीर की और कहा कि क़यामत का दिन बिल्कुल करीब है, कल क़यामत का रोज़, कल क़यामत का दिन। कब क़यामत कायम होगी? सारे उलमा बोलते हैं ना कल, तो क़यामत कब कायम होगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु। अच्छा, एक ऐसा सवाल है, क़यामत कब आएगी? किसी को मालूम है इसका जवाब? क़यामत कब आएगी किसी को नहीं मालूम। सैयदुल मलाइका जिब्रील को भी नहीं मालूम, सैयदुर रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मालूम, सवाल करने वाले को भी नहीं पता जिससे सवाल किया जा रहा है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दिल व दिमाग को दूसरी तरफ मोड़ा और एक और सवाल कर बैठे अल्लाह के नबी, माअदत लहा। नौजवान, तू क़यामत के बारे में पूछ रहा है? अच्छा, एक चीज़ बता, एक बात बता, क़यामत के लिए तूने तैयारी क्या कर रखी है? क्या तैयारी है तुम्हारे पास? क़यामत के बारे में पूछ रहे हो कि क़यामत कब कायम होगी, तैयारी क्या है तुम्हारे पास? अल्लाह अल्लाह, ये सहाबा इकराम का सवाल होता था और अल्लाह के नबी का इस अंदाज से जवाब होता था। सहाबी रसूल ने जवाब क्या दिया जानते हैं? ये जवाब दिया सहाबी रसूल ने, मा अअदत्तु लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन। अल्लाह के नबी, क़यामत के लिए बहुत सारी तैयारी तो मेरे पास नहीं है, बहुत सारी नमाजें मेरे पास नहीं है, बहुत सारे रोज़े मेरे पास नहीं है, बहुत सारे सदका व खैरात तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ मेरे पास है। वो क्या है? वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। मैं अल्लाह से और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ये चीज़ मेरे अंदर है।
समझ में आया साहबी रसूल ने क्या जवाब दिया जो क़यामत के बारे में पूछ रहे थे? कहा कि बहुत सारी नमाज है, रोज़े, सदका व खैरात तो नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ मैं करता हूँ। क्या है? सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से, सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह समद। नबी अकरम का आप जवाब सुनिए, आप भी नबी अकरम का ये जवाब सुनेंगे ना तो आप भी खुशी मनाएंगे, खुश हो जाएंगे। साहबा इकराम खुशी मनाए ये जवाब सुनने के बाद। मैं जवाब बताता हूँ, अरबी में भी बोलता हूँ, याद करने की कोशिश कीजिए और तर्जमा तो बिल्कुल याद कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि खुश हो जाओ, अंत मआ मन अहबबता, जुमला याद रहेगा, अंत मआ मन अहबबता, तेरा हश्र क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। तुम उसी के साथ रहोगे क़यामत के दिन जिससे तुम मोहब्बत करते हो। हजरत अनस कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद आज इतनी खुशी हुई कि इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिली हम लोगों को। ये जुमला सुनने के बाद इतनी खुशी हुई हम लोगों को। आप लोगों को खुशी नहीं हुई? अल्लाह के नबी ने कहा कि जिससे आप मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन आप उन्हीं के साथ रहोगे। साहबा इकराम खुश हो गए, हमारे असलाफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। ये हदीस सुनने के बाद, सुनाने के बाद क्या कहते थे जानते हैं? क्या कहते? आखिरी जुमला है, वक्त ख़त्म हो गया। कहते थे कि मैं क़यामत के दिन उमर के साथ रहूँगा, हमने उमर को देखा नहीं है। क़यामत के दिन मैं हज़रत अबू बकर के साथ रहूँगा, हमने अबू बकर को देखा नहीं है। क़यामत के दिन मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ रहूँगा, इसलिए कि हमने उनको देखा नहीं है तो भी। क़यामत के दिन मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूँगा, हमने देखा नहीं तो भी। क्यों? इसलिए कि मैं सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों से मोहब्बत करता हूँ, नबी अकरम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, साहबा इकराम से, अशरा मुबश्शरा से और तमाम साहबा इकराम से मोहब्बत करता हूँ। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि मैं क़यामत के दिन साहबा इकराम के साथ रहूँगा। चलो आखिरी मैसेज देता हूँ, अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। आज का हर एक नौजवान सोचे, मैं पूछूंगा नहीं, खुद से सोचे कि हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं। आज बात ख़त्म, यही एक जुमला लेके जाइए। आज हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे, आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ रहेंगे। सही बुखारी की हदीस है ये जो मैंने आपको सुनाया, अंत मआ मन अहबब्ता। आज हमारा नौजवान मोहब्बत सबसे ज़्यादा किससे करता है? जी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो किसका स्टाइल पैदा करने के और बनाने की कोशिश करता है। देखिए नौजवानों का बाल देख लीजिए, सारे के सारे मुर्गे बने हुए हैं। जी सारे के सारे मुर्गे बने हुए हैं। किसका स्टाइल है वो? किसी और का। रात में बिस्तर पर सोने के लिए जाएगा, जब तक चेहरा नहीं देख लेगा उसी को सुनते सुनते, उसी को देखते देखते नींद आएगी। और सुबह उठेगा ना तो सबसे पहले उसी को सुनना है, उसी का चेहरा देखना है। किससे मोहब्बत है फिर सबसे ज़्यादा? देखिए मोबाइल निकालिए, देखिए स्क्रीन के ऊपर किसकी तस्वीर लगी हुई है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? समझ रहे हैं? हमारा चेहरा देख लीजिए, शक्ल सूरत, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? बाल, खाने पीने का स्टाइल देख लीजिए, चलने फिरने का स्टाइल आप देख लीजिए, बैठने का स्टाइल देख लीजिए, पहनने का स्टाइल आप देख लीजिए। मैं इससे पहले पता नहीं यहाँ सुनाया था, कहाँ सुनाया था, हैदराबाद की वो बात है। एक मौलाना साहब बताए कि मैं 25-30 साल से एक मस्जिद में इमामत करता हूँ। मैं बोलते बोलते नौजवानों को थक गया कि कपड़ा, लुंगी, पैजामा या पैंट टखनों से ऊपर होना चाहिए। बोलते बोलते थक गया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अभी वो क्या कहा जानते हैं? 25 साल से मैं बोल रहा हूं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बस वैसे ही नौजवान करते रहे। हैदराबाद में एक मर्तबा आया था कोई फिल्मी दुनिया में काम करने वाला कोई एक्टर, वो गाना गा रहा था, उसका स्टाइल था पैंट पहनेगा लेकिन टखना से ऊपर। वो आलिम साहब बयान करते हैं ऐसे तकरीर में कि हमने देखा कि सुबह से सारे नौजवानों का पैंट ऊपर हो गया, सबका पैंट ऊपर हो गया। अभी क्या सोच के ऊपर किया? मेरे नबी की सुन्नत है ये सोच के ऊपर किया? नहीं, स्टाइल बदल गया, कुछ और स्टाइल बदल गया। पहले पैंट यहाँ तक था, अभी यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, अभी देखिए क्या पता यहाँ तक लटका ले कब नौजवान। ये स्टाइल दिन ब दिन बदलते रहता है ना, ये मसला है। अब मोहब्बत सबसे ज़्यादा किससे करते हैं? बहरहाल
हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालिह की तौफ़ीक अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को क़यामत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को अपने फ़ज़ल व करम से पक्का सच्चा नमाजी बना दे। रब्बुल आलमीन हम जो कुछ भी तेरी इबादत कर पाते हैं, नमाज, रोज़ा, सदका व खैरात, रब्बुल आलमीन तो हमारी इबादतों को कबूल फ़रमा ले। रब्बुल आलमीन हम में जो लोग बीमार हैं सबको शिफ़ा आजिला कामिला अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन तो अपने फ़ज़ल व करम से हम तमाम मुसलमानों के ईमान को, तौहीद को मज़बूत फ़रमा दे। रब्बुल आलमीन हमें मौत आए तो इस्लाम की हालत में, तौहीद की हालत में आए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।